कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के निर्णय था वो 19 में रिजाइन किया। उस वक्त एक चीज क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था, और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर है। पर ऑल्टरनेटिव क्या है वो उस जर्नी तक पहुंचने में मुझे खुद भी क्लैरिटी की जरूरत थी। तो कई सारे 80-90 जिलों में घूमे, ट्रैवल किए, लोगों से बात किया, कई सारे लीडर्स से मिले, तब ये क्लियर हुआ कि जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं। सपना क्या है, जहां पे हर नागरिक अपना उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे, और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है, अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं, वो उसके सवाल पूछना भी एक नागरिक का अधिकार है। जो 2014 से मैंने जो नोटिस किया वो एक चीज थी कि हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक बन गए। कई सारे राजा पहले भी थे, प्रजा से हम नागरिक बने क्यों? क्योंकि प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे। सवाल पूछे तो तुरंत राष्ट्रद्रोही या राज्य के खिलाफ बोलने वाले ऐसे माने जाते थे। तो पहली बार हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे, जैसे आरटीआई हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोलते कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना के तुरंत कर लेंगे, और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं तो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूँ, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, पर अपने फायदे के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये नहीं ले चुका है कि हाँ हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। तो जो मैं उस तरीके का देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। मुझे ये था कि मुझे जो अपनी बात रखना है, सवाल उठाना है, वापस हमें प्रजा नहीं बनना है, हमें नागरिक रहना है। तो उसी मैं जब जितना ज्यादा बात किया वो ये सारी जो थॉट्स है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री है, वो प्रेजेंस है। और इसीलिए जितना मैं मतलब पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ और जितना मजबूत कर सकता हूँ अपनी कार्य से, वो सेवा से वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। और जहाँ लगता है मेरी काम आएगा वहाँ पे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत दिल से काफी वक्त लगा, पर वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी एक अपनी जर्नी से थ्रू जाना था। वो सारी क्लैरिटी के साथ पूरी दिल से मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। थैंक यू। आपके कुछ सवाल पूछना चाहें? करण जी सर, आपने 18 सिंह प्रस्ताव को हटाने का विरोध किया था। 18 सिंह सत्ता के खिलाफ, हटाए जाने के खिलाफ थे, या जो तरीका अपनाया गया उसके खिलाफ? मैंने उस वक्त भी इस बात को क्लियर रखा था कि 370 हटाना है नहीं हटाना है वो एक सरकार का निर्णय हो सकता, पर उसके बाद अगर एक पूरा प्रदेश को आप ये निर्णय करते हैं कि हम उसको बंद कर देंगे, जिस तरीके से वहां के सारे लीडर्स को, एमपी को, मान लीजिए एक बात दिल्ली में होता है कि जितने जर्नलिस्ट है, जितने एमपी है, जितने सीएम है, उन सबको जेल डाल दिया जाए, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन बंद किया जाए, यहाँ की टेलीफोन बंद किया जाए, यहाँ की इंटरनेट बंद किया जाए, तो क्या वो सही है? ये सिर्फ मेरे लिए सवाल नहीं है, हम सबके लिए सवाल है कि क्या वो सही हो सकता है? किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में ये सही हो सकता है, या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? तो वो सवाल ही मैंने उठाया, और उस सवाल पे मैं आज भी कायम। मैं केरला से हूँ, पर पढ़ाई किया झारखंड में,
और नोएडा में काम किया। उसके बाद वहाँ पे कहीं एनजीओ में, यूपी में कहीं मोटोरोला सेमीकंडक्टर कंपनी में काम किया। शादी किया हरियाणा से, और उसके बाद मिजोरम में काम किया 3 साल, मिजो सीखे। उसके बाद सिलवासा में रहा, और अभी पुणे में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। तो सवाल ये था कि आपका कार्यस्थल क्या होगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है कि बताना। मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ सबको अपना ही मानता हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है और जहाँ की पार्टी का डायरेक्शन है उस हिसाब से काम करने की रेडी हूँ। टंडन गोपीनाथन जी, ये 2012 के आईएएस ऑफिसर हमारे यहाँ एग्मो कार्डर के थे, और जिस सर्विस में जमीन से ज्यादा ओबीडियंस महत्व दिया जाता है, उस सर्विस में, उस नौकरी में उन्होंने ऐसे वक्त पे आवाज उठाई जब आवाज उठाना लगभग असंभव था। कश्मीर में इन्होंने, जब वहाँ 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से निर्णय लिए गए, स्टेट को यूटी बना लिया गया बिना किसी से कंसल्ट किए, जो निर्णय लिए गए, उसके विरोध में इन्होंने एक आवाज उठाई कि साहब आप लोगों को बोलने का हक नहीं छीन सकते। और भी इनके साथी थे जिन्होंने कश्मीर में ऐसी आवाज उठाई, वो भी आईएएस थे, लेकिन वो फिर डर के वापस चले गए सर्विस में, ये डरेंगे। इसके बाद इन्होंने वीवीपैट पे बहुत खुलकर बोला, और फिर जब सीएए एनआरसी की मूवमेंट चल रही थी, तब भी ये बेधड़क होकर बोले। इन्होंने एफआईआर झेली, इन पर तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, लेकिन ये डरे नौकरी को लात मारी, और ऐसी नौकरी को लात मारी जिस नौकरी के लिए लोग कई सालों तक तैयारी करते। हम इस बात की हमें हैरानी नहीं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे इनके लिए खुले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे ऐसे तमाम आवाजों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, इतिहास साक्षी है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इन्होंने भी कांग्रेस को ही चुना। लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वेणुगोपाल जी को महत्वपूर्ण बैठकों में जाना है, तो मैं वेणुगोपाल जी को पहले फ्री कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जाना है। मैं वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ कहें और पार्टी में इनका विधिवत रूप से स्वागत करें। Thank you, Varun ji. I think it's one of the happiest moment for all of us. That one of the brave bureaucrats who is having action towards the downtrend people of this country, marginalized people of this country, and who always fought for justice, love and affection. Mr. Kannan Gopinathan. And success is the, he born in Kerala, living in Pune, work northeast and for other parts of this country. So I have carried a figure like Kannan Gopinathan is joining in the Congress party, is giving a clear-cut message that Congress party is the only party who is fighting for the justice for this country. And the ideology of the Congress is very clear, that as by Kannan Gopinathan is also of the Indian National Congress Police Party. I don't want to take much of his time. He resigned in 2019 from civil service, but he's now telling so far his resignation is not at all accepted. Still, he is a bureaucrat. Bureaucrats nowadays, those who are fighting for the justice, fighting for marginalized people, are penalized by the system. Whether it is in Haryana, whether it is in Madhya Pradesh, we are witnessing everything. Even Chief Justice of India is also not spared. So I think this is a time to rise to fight against this divisive agenda. That's why Kannan Gopinathan's entry to the Congress will be a welcome step. We already met Honorable Congress President Mallikarjun Kharge ji, and he also met Leader of Opposition Rahul Gandhi ji. Both of them are told him
joined Congress and he's now joining Congress. Wholeheartedly, we are welcoming Kanan Govind to the Congress. Thank you.